आज हम एक ऐसी खबर पर नजर डालने जा रहे हैं जो भारत के लिए बेहद खास है। जी हाँ, हम बात करेंगे मेक इन इंडिया के तहत भारत की रक्षा मैन्युफैक्चरिंग में आए एक नए रिकॉर्ड की और साथ ही रक्षा मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों की, जो बताते हैं कि अब भारत में 65% रक्षा उपकरण स्वदेशी स्तर पर बन रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये उपलब्धि क्या है, इसका मतलब क्या है और ये भारत के भविष्य को कैसे बदल सकती है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मेक इन इंडिया क्या है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की शुरुआत की थी। इसका मकसद था भारत को मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनाना, नौकरियां पैदा करना और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में, जहां भारत पहले ज्यादातर हथियार और उपकरण आयात करता था, मेक इन इंडिया ने एक नई उम्मीद जगाई। और अब साल 2023-24 के आंकड़े बता रहे हैं कि ये सपना हकीकत में बदल रहा है। तो क्या है वो बड़ी खबर? वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की रक्षा मैन्युफैक्चरिंग का उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि रक्षा मंत्रालय के नए डेटा के मुताबिक अब भारत में इस्तेमाल होने वाले 65% रक्षा उपकरण देश में ही बनाए जा रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले हम 65 से 70% रक्षा उपकरणों के लिए आयात पर निर्भर थे। यानी जो देश कभी विदेशी सप्लायर्स पर आश्रित था, वो आज अपनी ताकत खुद बना रहा है। साथ ही रक्षा निर्यात भी 21,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को भी अपनी ताकत दिखा रहा है। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, सरकार की नीतियां। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए गए। रक्षा मंत्रालय ने सृजन पहल के तहत 14,000 से ज्यादा सामानों को स्वदेशी बनाया। इसके अलावा पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट के तहत 3,000 से ज्यादा चीजें अब भारत में ही बन रही हैं। इसका मतलब ये कि जो उपकरण पहले विदेशों से आते थे, उन्हें अब हमारी अपनी कंपनियां ने बना रही हैं। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। दूसरा कारण है प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी। पहले रक्षा मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर सरकारी कंपनियां जैसे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का दबदबा था। लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस और लार्सन एंड टुब्रो भी इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं। ये कंपनियां नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ प्रोडक्शन को तेज कर रही हैं। मिसाल के तौर पर टाटा ने एयरबस के साथ मिलकर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। ये भारत में बनने वाला पहला प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट होगा। तीसरा, सरकार का विजन। भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि आने वाले कुछ सालों में रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ रुपए और निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। मंत्रालय का ये ताज़ा डेटा, जिसमें 65% उपकरण स्वदेशी होने की बात कही गई है, दिखाता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके लिए FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में 74% तक FDI की अनुमति दी गई है, जिससे विदेशी कंपनियां को भारत में निवेश कर रही हैं और यहां प्रोडक्शन यूनिट्स लगा रही हैं। अब जरा दुनिया के नजरिए से देखते हैं। भारत का रक्षा निर्यात पहले कुछ 100 करोड़ रुपए का था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये कई गुना बढ़ा है। आज भारत 85 से ज्यादा देशों को हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। इसमें छोटे हथियारों से लेकर मिसाइल सिस्टम तक शामिल है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, जो भारत और रूस की साझेदारी से बना है, अब फिलीपींस जैसे देशों को निर्यात हो रहा है। इसके अलावा तेजस फाइटर जेट और पिनाका रॉकेट लॉन्चर जैसे स्वदेशी हथियारों की भी विदेशों में मांग बढ़ रही है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? नहीं, भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती थी टेक्नोलॉजी। रक्षा क्षेत्र में उन्नत टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है और भारत पहले इस मामले में पीछे था।
लेकिन अब डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनियां मिलकर इस कमी को दूर कर रही हैं। दूसरी चुनौती थी ब्यूरोक्रेसी। पहले रक्षा सौदों में देरी और भ्रष्टाचार के आरोप आम थे, लेकिन अब प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है, जिससे प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे हो रहे हैं। मेक इन इंडिया सिर्फ हथियार बनाने तक सीमित नहीं है, इसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, खासकर छोटे और मझोले उद्योगों में। ये एमएसएमई के यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज रक्षा मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा बन रहे हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में भी आर्थिक विकास हो रहा है। अब भविष्य की बात करें, रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भारत का लक्ष्य है कि वो दुनिया के टॉप रक्षा उत्पादक देशों में शामिल हो। अब भी अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश इस क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन भारत की रफ्तार देखकर लगता है कि वो जल्द ही इस लीग में शामिल हो सकता है। खास तौर पर तब जब भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश कर रहा है। हाल ही में भारत ने स्वदेशी ड्रोन सिस्टम्स को टेस्ट किया, जो भविष्य के युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट है? नहीं। कुछ जानकारों का मानना है कि भारत को अभी क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन स्केल पर ध्यान देना होगा। विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बढ़ रही है, लेकिन हमें अपनी टेक्नोलॉजी पर भी भरोसा करना होगा। साथ ही रक्षा बजट का एक हिस्सा अभी भी आयात पर खर्च हो रहा है, जिसे कम करने की जरूरत है। फिर भी रक्षा मंत्रालय के ताजा आंकड़े 65% स्वदेशी उपकरण ये साबित करते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। अब जियोपॉलिटिक्स का नजरिया। भारत की बढ़ती रक्षा ताकत का असर क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है। हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी मजबूत हुई है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ तनाव के बीच स्वदेशी हथियार भारत को रणनीतिक बढ़त दे रहे हैं। साथ ही अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में रक्षा निर्यात बढ़ाना भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर बना रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेक इन इंडिया और रक्षा मंत्रालय के नए डेटा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आत्मनिर्भरता, इनोवेशन और महत्वाकांक्षा से भरी है। 65% रक्षा उपकरणों का स्वदेशी होना कोई छोटी बात नहीं है। ये भारत के उस सपने का सबूत है जो अब सच हो रहा है। अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया के सबसे बड़े रक्षा उत्पादकों में शुमार होंगे। अब अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका हर लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इस टॉपिक पर क्या लगता है। क्या भारत सच में रक्षा क्षेत्र में सुपर पावर बन सकता है? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।